अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप देखेंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्राम सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, यानी प्रोग्राम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान डिफरेंस लिखो। सोर्स कोड जो है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो आप लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो प्रोग्राम का सोर्स कोड कहलाती हैं। और सोर्स कोड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है। और इसको समझना जो है ना आसान होता है कि इंसान इसको समझ सकता है। तो फिर से बताता हूँ कि प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या प्रोग्राम बनाने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको कहते हैं प्रोग्राम सोर्स कोड। और ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है और इंसान जो है इसको समझ सकता है। इसके साथ जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड जो है वो उसको मशीन कोड भी कहते हैं और इसको कंप्यूटर ही समझ सकता है। जो हमने प्रोग्राम बनाते वक्त इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या जो हमारा सोर्स कोड होता है, जिस इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जिनको हम सोर्स कोड कहते हैं या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और उसको फिर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है या तब्दील किया जाता है। तो ये जो कि कहलाता है मशीन कोड। और जो मशीन कोड है इसी को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। ये मशीन कोड है और इसका दूसरा नाम जो है वो ऑब्जेक्ट कोड भी है। ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड दोनों ही एक चीज़ के नाम हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो मशीन कोड में होती हैं उन्हीं को समझ लेता है। मशीन कोड हम पीछे स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि सोर्स कोड को हम ट्रांसलेटर के ज़रिए मशीन कोड में तब्दील करते हैं, जो कि 10 की फॉर्म में होता है और इसको बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड को डायरेक्टली नहीं समझ सकता और जितना भी हमारा मोस्टली जो कोड लिखा होता है, प्रोग्राम लिखे होते हैं, सॉफ्टवेयर बने होते हैं, वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। उसकी एग्जांपल है कि सी और C++ जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं और नॉर्मली जो प्रोग्राम जो हमने लिखे होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, वो C या C++ में होते हैं। जो प्रोग्राम लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको हमें मशीन कोड में तब्दील करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसके बाद वो कंप्यूटर पे रन होता है। और जो सॉफ्टवेयर इसको ट्रांसलेट करने के लिए यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है जिसको हम प्रोग्राम सोर्स कोड कहते हैं, उसको लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील करने के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील करता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में जो प्रोग्राम तब्दील करता है उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे, या उसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। पहली जो टाइप है कंपाइलर है। कंपाइलर एक जो है ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में तब्दील करता है, इसको कंपाइलर कहते हैं। इसकी एक फ़ीचर है कि ये एज ए होल जो है वो ट्रांसलेट कर देता है प्रोग्राम को। एज ए होल का मतलब है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार जो है वो तब्दील कर देता है, 1 बाय 1 इसको करने की ज़रूरत नहीं होती। और
जो प्रोग्राम हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट होने के बाद जो हमारे पास मशीन कोड बनता है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। और जो सोर्स कोड होता है उसको जब मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील किया जाता है तो उस वक्त जो एरर आते हैं तो कंपाइलर जो है वो बिल्कुल एंड पे सारे एरर जो है वो शो कर देता है। आप फिर बाद में 1 बाय 1 उन एरर को जाके करेक्ट कर सकते हो। तो ये एक तो फीचर है कि ये कंपाइलर जो है ये पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट करता है, और दूसरा जो एरर है वो एंड पे शो करता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे ट्रांसलेटर वो बिल्कुल जो है इसके अपोजिट, वो भी यही काम करता है लेकिन डिफरेंस उसका हमें नज़र आएगा कि उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है ये ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ये ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में तब्दील करता है और वन स्टेटमेंट एक लाइन को एक वक्त में तब्दील करता है। ये एक स्टेटमेंट को इंटरप्रेटर जो है वो एक वक्त में एक स्टेटमेंट को मशीन कोड में तब्दील करता है, यानी सोर्स प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट उठाता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में तब्दील कर देता है। अगर वहाँ पे कोई एरर है तो वह एरर उसी वक्त शो कर देता है, यानी स्टेटमेंट के एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और उसको साथ ही एरर शो कर देता है अगर एरर हो। और पीछे हमने कंपाइलर पढ़ा है, कंपाइलर क्या करता था, पूरे प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करता था और बाद में उसको जो है रन करता था। तो और एंड पे अगर एरर आते थे तो सारे एरर जो थे वो एंड पे शो करता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये एक स्टेटमेंट को एक वक्त में ट्रांसलेट करेगा और अगर उस स्टेट में कोई एरर है तो उसी वक्त शो करेगा। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर का मेन डिफरेंस है। तो जो एक एग्जांपल है इंटरप्रेटर की वो है GW बेसिक। ये एक इंटरप्रेटर है जो कि स्टेट बाय वन स्टेटमेंट एक टाइम में ट्रांसलेट करता है। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपको एरर ढूंढना है तो आप इंटरप्रेटर के ज़रिए इजीली एरर को ढूंढ लगते हैं कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट में एरर था। अगर कंपाइलर के ज़रिए हो तो कंपाइलर एंड पे एरर शो करता है। अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, 10,000 लाइनें हैं, तो आपको वो एरर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कौन से जाके लाइन पे है। और इंटरप्रेटर में क्योंकि वो हर स्टेटमेंट के साथ एरर शो कर देता है उसी वक्त, तो आपको पता चल जाएगा इंटरप्रेटर कहाँ पे रुक गया है और उस लाइन में जाके आप स्टेटमेंट में एरर को ढूंढ लेते हो और उसको करेक्ट कर लेते हो इजीली। ये फ़ायदा था इसका इंटरप्रेटर का। लेकिन इंटरप्रेटर का डिसएडवांटेजेस ये है कि क्योंकि ये 1 बाय 1 स्टेटमेंट करता है जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा इस पे लगता है। एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो जिससे टाइम ज़्यादा लगता है। और दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये हर बार प्रोग्राम को रन करता है और हर बार ही सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है। जो हमने इंटरप्रेटर देखा था वो एक बार ट्रांसलेट करता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कोड बना देता है और ऑब्जेक्ट कोड को बार बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं। बस उसको एक बार जब कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड बना दिया तो वो ऑब्जेक्ट कोड आप फॉर एवर यानी हमेशा हमेशा के लिए उसको रन कर सकते हैं, फिर दोबारा कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रांसलेटर जो इंटरप्रेटर है इसके लिए हर बार जब भी आपने प्रोग्राम चलाना है तो आपके पास इंटरप्रेटर होना चाहिए जो कि हर बार आपके कोड को प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा और उसको रन करेगा। तो इसके लिए कंप्यूटर में इंटरप्रेटर होना ज़रूरी है। जो हमारे पास तीसरा जो था ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो असेंबलर है। जो असेंबलर है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में तब्दील करता है। पीछे हमने पढ़ चुके हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसकी दो टाइप हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज होती थी और एक असेंबली लैंग्वेज थी। तो असेंबलर जो है ये सिर्फ
असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसे असम्बलर कहते हैं। तो ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में तब्दील करता है उसको हम असम्बलर कहते हैं। तो डिफरेंस है हमारे पास कंपाइलर का, और कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक वक्त में ट्रांसलेट कर देता है। ये एज ए होल का वर्ड लिखा हुआ है, एज ए होल का मतलब पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर देता है, पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एज ए होल तब्दील कर देता है। ये दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। और जो तीसरा इसकी है कि एग्जीक्यूशन इसकी वेरी फास्ट होती है, क्योंकि ये लाइन स्टेट बाय स्टेटमेंट जो है ना वो प्रोग्राम को तब्दील नहीं करता, तो ये फास्ट होता है। और ट्रांसलेटर इसके लिए हर वक्त नहीं चाहिए, एक दफ़ा आपने ऑब्जेक्ट कोड बना लिया तो दोबारा आपको इसकी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन इसमें जो फोर्थ नंबर पे पॉइंट है वो ये, पांचवा जो पॉइंट है वो ये कि इसमें एरर ढूंढना जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि ये एंड पे जो है आपको सारे एरर दिखा देता है। और अगर आपका कोड है 10,000 लाइनों का तो आपको हर एरर को जाके ढूंढना कि वो कौन सी लाइन पे है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है इस पर। और इसके अपोजिट जो इंटरप्रेटर है वो ऐसा नहीं करता। जितनी भी ज़्यादातर जो लैंग्वेज हैं उनके पास जो है कंपाइलर ही ज़्यादा वो यूज़ करती हैं। दूसरी तरफ इंटरप्रेटर देखते हैं, तो इंटरप्रेटर जो है वो सोर्स कोड को तब्दील करता है स्टेट बाय स्टेटमेंट, यानी एक एक स्टेटमेंट को उठाता है और उसको ट्रांसलेट करता जाता है। जो दूसरी है इसका है कि इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल नहीं बनाता, और इस ऑब्जेक्ट फ़ाइल ना बनाने की वजह से जितनी बार भी आप प्रोग्राम चलाओगे तो आपको हर दफ़ा इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम कंपाइलर की तरफ देखें तो कंपाइलर जो है एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल बना देता है, और ऑब्जेक्ट फ़ाइल जो है आपके पास अगर हो तो आपको दोबारा कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर पे रन हो जाती है, और सोर्स कोड जो होता है वो डायरेक्टली रन नहीं होता। तो जो है इंटरप्रेटर वो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता और कंपाइलर जो है ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। जब इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता तो इसके लिए फिर हमें हर वक्त इंटरप्रेटर भी चाहिए होता है। और जो क्या कहते हैं कि इंटरप्रेटर है उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि ये एक लाइन को उठाता है, उसको ट्रांसलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर उसमें एरर है तो वो एरर शो करोगे और फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। और इसके बरक्स जो है कंपाइलर, वो पूरे कोड को एक ही बार ट्रांसलेट कर देता है और एंड पे एरर शो करता है, लिहाजा वो फास्ट होता है। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता तो हर दफ़ा जितनी बार भी हमने प्रोग्राम रन करना है तो हमें इंटरप्रेटर चाहिए होगा हर बार। और इंटरप्रेटर में एरर जो सोर्स कोड में फाइंड करना, करेक्ट करना इजी होता है, क्योंकि ये हर स्टेटमेंट के बाद अगर एरर है तो उसी वक्त शो कर देगा, जिसको आप फ़ौरन जाके उसी लाइन पे करेक्ट कर सकते हो। और कंपाइलर जो है वो बिल्कुल एंड पे शो करता है, तो इसलिए वहाँ पे एरर करेक्ट करना काफ़ी टाइम लगता है। इंटरप्रेटर जो है वो बहुत कम लैंग्वेज के पास होता है। मोस्टली जो लैंग्वेज हैं वो कंपाइलर को यूज़ करती हैं। तो आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोड जो है, सोर्स कोड जो है, जो हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उनको सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता, और इसके लिए हमें चाहिए होता है मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। और जो लैंग्वेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर दे, ट्रांसलेट कर दे, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 टाइप के हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक वक्त में ट्रांसलेट कर देता है और सारे एरर जो हैं वो बिल्कुल एंड पे शो करता है। और जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन को वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, एक स्टेटमेंट को एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है। अगर एरर है तो फ़ौरन शो कर देता है।
जो असम्बलर है वो जस्ट असम्बली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो है डिफरेंस हमने देखा, कंपाइलर जो है वो फास्ट होता है और इंटरप्रेटर स्लो होता है। जितनी बार भी हमने प्रोग्राम रन करना है उसके लिए कंपाइलर का होना ज़रूरी नहीं, और इंटरप्रेटर का हर दफ़ा रन करने के लिए प्रोग्राम होना ज़रूरी होता है। कंपाइलर के ज़रिए एरर फाइंड करना मुश्किल है और इंटरप्रेटर के ज़रिए एरर फाइंड करना आसान काम होता है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे।